जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। मैं हूं आज जिला बिजनौर, पैतृक जिले में अपने। अब आप बोलोगे कि भैया पैतृक में पड़े हो, पिताजी को भी देखना है और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। और अपने जो लोग हैं, जो मेरे चारों तरफ है, दिया तले अंधेरा, मैं वो ये वाली कहावत को ख़त्म करूँगा। दिया के तले ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए। आजकल ट्यूबलाइट का ज़माना आ गया और वो फ्लेक्सिबल लाइट आ गई, तो ये चारों तरफ घूमती है। तो दिया तले अंधेरा नहीं रहने देना है, अपने लोगों को जागरूक करना है, ताकि यहाँ से बिजनौर से एक जागरूकता निकले और पूरे भारत में फैले और लोग जो है एक नई दिशा में जाएं, खासतौर पे युवा खेती के मामले में। तो हम लोग गांव-गांव निकले हैं, चौपाल में कुछ किसानों से मिलते हैं, कुछ विशेषज्ञों से मिलते हैं। मतलब आपके पास क्या है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, या युवा के मन में क्या है। एक लड़का है जो गाँव में खेती कर रहा है, जो कोरोना के बाद उसको लगा कि नहीं यार मुझे खेती में जाना चाहिए, मगर वो फेल हो रहा है लगातार, बार 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 बार। तो उसके फेलियर को समझना, उस भाई की मदद करना, उसके साथ खड़े होना। उसके पास पैसा है या नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, समाधान क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या किया जाएगा, वो हम लोग निःशुल्क गांव-गांव जा करके लोगों से बात कर रहे हैं। उनके अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्ट चौपाल एज टू एज आपको दिखा रहे हैं कि भारत का युवा क्या सोचता है और भारत के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, गाँव हैं, तो उस गाँव में जो खेती का स्तर है वो क्या है और इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए और आप लोगों के सामने रखा जाए। इसी चौपाल में चर्चा में हम गामड़ी गांव में हैं। ये नगीने के पास वाला क्षेत्र है, जहाँ पहले मीटिंग ली थी, वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। हमारी प्रैक्टिस में जो प्लॉट चल रहा है उसके भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसके बाद एक वीडियो उसकी बनेगी। तब तक जो युवा किसान हैं उनसे हमने बात की है, बहुत ज़्यादा किसानों को यहाँ पे नहीं बुलाया है। जो किसान कार्यशाला के साथ चल रहे हैं और जो चलना चाहते हैं या कुछ नया कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाया गया है। चौपाल में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, नहीं तो फिर चौपाल नहीं रह जाती, वो मीटिंग बन जाती है। मैं आपका परिचय कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भैया, आपका पूरा परिचय। नमस्कार राहुल भाई, मेरा नाम ये शिखर। पकड़ लेगा? पकड़ लेगा? हाँ आराम से, 1 मेरा मीटर नाम से शिखर कुमार जी। और मैं गांव गामड़ी थे। और मेरा सवाल ये है भट्टी खाद को लेकर। मैं अभी तो परिचय करा दूं, उसके बाद फिर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चौपाल में खड़ा नहीं होता, मेरी कमर दर्द करती है। मुझे उसमें ना वो मीटिंग में मजा आता है खड़ा होने में। आपका परिचय, नाम? मैं राज कपूर, किसान कार्यशाला और एक नई सोच लेकर के जो है हमने आगे बढ़ा है। और जो भी यहाँ युवा किसान हैं उनकी सोच क्या है, उनकी सोच को कैसे हम धरातल पर जो है पटल पे लाएं, रांची से बिजनौर आने का क्या मकसद है? यही जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं एनालिसिस करने आया हूँ कि यहाँ के किसान क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसमें कहाँ कमियां हैं, उसको दूर हम कैसे करेंगे, हमारी टीम कैसे करेगी। क्योंकि पूरे भारत में हर जगह अलग अलग क्लाइमेट है और अलग अलग तरह से जो है किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में जो है किसानों को एक सिरे से, मतलब एक कह लीजिए कि माला में पिरोने का काम जो है किसान कार्यशाला करने जा रही है। इसको यहाँ मत रखा करो, मोबाइल को नुकसानदायक है छाती के पास। और इन लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लेके जाएंगे और उस पर हमारी टीम पूरा एनालिसिस करेगी। उसके बाद क्या हमें बताना है और क्या कमी है किस किसान में, उसको दूर करने का काम हम लोग एक ऐसा तरीका जो आपको लगे अंदर से वाह मजा आ गया, ये एक्चुअल तरीका है, उसमें कुछ गुंजाइश ना रहे मॉडिफिकेशन की। आपका परिचय सर? मेरा नाम योगेंद्र है, गामड़ी में रहता हूँ जी। आप भी गन्ना की खेती करते हैं? हाँ, गन्ने की लगभग हमारे यहाँ तो सब 90% करने वाले किसान हैं। आपका परिचय? मैं हेमेंद्र पाल सिंह, ग्राम हरगांव चांदन, भूतपूर्व सैनिक, अभी गन्ने की खेती करता हूँ। फौजियों को तो मैं स्पेशल जोड़ूंगा साथ में अपनी पूरी टीम। मैं चंद्रभान सिंह, किसान औरैया से, किसान कार्यशाला प्रतिनिधि। और मैं यहाँ आया हूँ। आप मूंगफली वाले गन्ने में क्या करने आ गए भाई? अरे भाई, गन्ने को देखना है कि मूंगफली से अकेला थोड़ी काम चलेगा जी। अब मूंगफली के हम स्पेशलिस्ट हैं तो, लेकिन अब क्योंकि देखा है तो मैंने गन्ने का भी तो देखना है। और भी थोड़ा फसल है, उसको भी बिजनौर देखना वालों को मूंगफली उगानी सिखाओ। अरे भाई, जिसका हाँ, तो गन्ने का मैंने यहाँ देखा तो मेरा जो मैं आया तो देखा कि भाई यहाँ किसान के पास संपन्नता है, सब कुछ है। और कहाँ वो हमारे यहाँ के किसान क्या गलती करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ मात्रा में गन्ना होता है, ज़्यादा होता नहीं है,
करते नहीं किसान, जो मिल हमारे यहाँ है नहीं, अमित आजा। तो इसलिए मैंने चलो देखें हम भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत गन्ना है, बहुत गन्ना है। भाई भारत का दिल कहा जाता है पश्चिमी यूपी को। तो वही तो हर वही चीज की तो देखने संपन्नता है आया। तो यहाँ। मैं जब से कल मैं ट्रेन से उतरा मेरठ, तो मेरठ से जब मैं बिजनौर आया तो देखा चारों तरफ खेतों में गन्ना ही गन्ना है, हरियाली हरियाली। हरियाली हरियाली। और 10% जमीन, या हम मेरी नज़र में तो ये कहें कि 5% ही मान के चलो, 5%, उसमें भी गेहूं कट रहा और पलेवा हो रहा है, पता नहीं किसान उसमें भी गन्ना लगाने की सोच रहा उसमें भी है। गन्ना लगेगा, यहाँ टोपी में गन्ना लगा देंगे लोग। तो मैं यही सोच रहा हूँ कहीं जगह खाली नहीं शोएब साहब बोलते छोड़ना चाहता है गन्ने के बगैर। तो मेरे यहाँ तो अभी गेहूं के बाद खाली पड़े रहेंगे खेत, बिल्कुल जो है। भैया आपका परिचय। मेरा नाम जॉली सिंह, पास के गांव का हूँ, साहलीपुर। नाम जगह शांतनु चाहर, गांव गामड़ी से हूँ। अभी 1 साल पहले से खेती में आया हूँ। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप? मुझे भट्टी खाद बनाने के बाद उसको इस्तेमाल किस तरह से करना, पानी से पहले करना है या पानी के बाद हाँ, करना है? इसमें 2 तरीके हैं। अगर रेतीली जमीन है तो पानी के बाद, अच्छा, और चिकनी जमीन है जैसे आपकी है तो पानी से पहले। पानी के आगे डाल के उसके पीछे से पानी दे दो। ऐसा कर सकते हैं। राम राम जी। उसकी मात्रा वही 25 किलो पर एकड़? नहीं, ऐसा कोई मात्रा नहीं है। एक्चुअली उसका रूल ये है कि आप जितने पानी दो उतने पानी पे डाल दो। अब जैसे आपके यहाँ पे क्या है कि पानी जो है एक ही पानी में काम हो जाता है, जी। महीने भर तक दूसरा पानी लगता नहीं इस क्षेत्र में, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इनके जो गांव है उसमें तो यही स्थिति है। 20 से 25 दिन लग जाते हैं। हाँ, अभी वो महीना ही आ गया। 5 दिन के तो खींच भी गन्ने को चाहिए। गन्ने को कभी जब मांगे तब पानी मत दो, गन्ना जब मांगे 5 दिन लेट पानी दो, बढ़ता है गन्ना, उससे उल्टा हिसाब है गन्ने का। तो उसमें आपने फिर क्या करना है, उसको एक ही बार में डाल देना है। आप जैसे 25 किलो के हिसाब से आपने बनाया और आप 2 पानी दे रहे हैं, 3 पानी दे रहे हैं, 4 पानी दे रहे हैं, तो उसको 4 पानी पे डिवाइडेड कर दो। जितनी भट्टी खाद बनी उसके 4 हिस्से कर दो। यानी 50 किलो का जितना हमने वो भट्टी खाद जो भी जितनी भट्टी खाद बन गई, किलो छोड़ दो। अच्छा, किलो तो पहले होता है कि राहुल भाई 1 एकड़ के लिए क्या बनाना है कि भैया इसका बना ले। अब भट्टी खाद बन गई, अब उसको देने की बात कर रहे थे आप कि बन गई है, दूं कैसे। अब आपने इसको बोरी में भर के रख लिया। अब अगर 4 पानी लग रहे हैं तो 4 हिस्सों में, 3 पानी लग रहे हैं तो 3 हिस्सों में, 2 पानी लग रहे हैं 2 हिस्सों में, 1 पानी लग रहा है 1 हिस्से में, उठाओ और खेत में फेंक दो। ठीक है। पानी के, रेतीली जमीन में पानी के पहले, पानी के बाद, और चिकनी जमीन में पानी के पहले। हर पानी पे दोगे। भट्टी खाद बना के हाँ, एक मिनट इसको क्लियर कर दूं पहले मैं, नहीं तो मुझे कल एक किसान ने कहा कि भैया आपकी वीडियो बहुत मस्त लगती, लेकिन आप एक टॉपिक को छोड़ के दूसरा भाग जाते हैं। मैं बोला मेरी गलती नहीं है, किसान बीच में क्रॉस क्वेश्चन कर देता है तो मैं इनको छोड़ के इनका जवाब देने लगता हूँ। तो भट्टी खाद का कॉन्सेप्ट ये हो गया, इसको 50 दिन तक आप रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली एक बात बार बना के हम उसको 50 दिन तक बिल्कुल 100% कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हो जब आप इसको रखें तो आपका जो ये कट्टा हो यूरिया वाला, या तो इसका मुंह खोल कर रख दो, अच्छा, या इसमें पेचकस से 2-4 छेद कर दो। बना के एकदम एयर टाइट करके ना रखें। अच्छा, बनने के बाद, बनने के बाद, बनने तक तो उसको एयर हाँ, बनने तक तो 10 दिन रखना है। 10 दिन तक। हाँ, और जब खेत में डालो, बनने के बाद जब अगर मान लिया ये 1 महीना रख दिया आपने और ये बिल्कुल सूख गई, तो इसको थोड़ा मॉइस्चराइज कर दो 24 घंटे पहले, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, और फिर इसको खेत में फेंको। बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा VIP वाला। अब से 10 दिन, यानी कि आज बनाए तो 10 दिन तक। हाँ, लगेगा। अरे आप 2 महीने के एक बार बनाओ ना यार भाई, काहे परेशान हो रहे हो। इकट्ठी बनाओ, कट्टा में भरा के रख दो, जैसे यूरिया कट्टे का लाग नहीं रखते क्या। तो यहाँ तो कुछ आदमी ये तो सोच रहा है यार 8 दिन बचे, भट्टी खाद बनाओ कैसे, तो यार पानी लगा। भैया बना के अपने घर रखो, उठाए और चल दिए खेत पे, खत्म कहानी। उसके लिए खाद अब इस समय नहीं है खेतों में, तो उसके लिए पानी जो कहते हैं ना कि गोबर की सड़ी खाद, आप इसको ले लो माइक को, नहीं तो वहाँ आवाज नहीं आ पाएगी जी। गोबर की सड़ी खाद तो इस समय खेतों में पड़ चुकी, पहले इस समय उसकी व्यवस्था नहीं है। नहीं है तो मिट्टी ले लो, मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट ले लो आप। वर्मी कंपोस्ट तो आपको मिल जाएगी कहीं भी खरीदने से। अच्छा, हाँ, 1 कट्टा 1 एकड़ में, और बाकी मिट्टी, बर्मी कंपोस्ट, बाकी मिट्टी और DAP और जितना ही डालना है आपको। जो आपको बाकी चीजें डालनी है आपके अनुसार। अच्छा, ठीक है। जब तक हो सके गन्ने में भट्टी खाद बना के दो, जब आप ना घुस सको फिर उसको घोल करके दो, चाहे तो डिकम्पोजर में घोल के दो, सबसे बेस्ट फास्फोरिक में घोल के दो, या फिर डिकम्पोजर ले लो, वरना सरसों की खली और कच्चा गोबर और गुड़ में घोल के दे दो। 5 दिन रख, पहले बन गया है, 2-3 दिन फर्मेंट हो गया, अब इसके अंदर डाल दो और छोड़ दो। इसके अंदर इतने बैक्टीरिया हैं, इसके सब बॉन्डिंग तोड़ देंगे। खाद के 10 हिस्से करो,
10 हिस्सों को जून जुलाई अगस्त तो देने की जरूरत नहीं है, और जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। आपने क्या करना है, शुरू के जितने भी 3 हो गए, पहली दूसरी तीसरी, तो इन पे तो आपने देना है भट्टी खाद बना के। जब आपको लगे कि यार अब घुसना आसान नहीं है, तब आप इसको घोल के देना शुरू कर दो, एक एक हिस्से को। चाहे 3 ही किलो यूरिया क्यों नहीं बैठ रहा है, 3 किलो को घोल के दो पानी के साथ। आपके गन्ने में कुछ नहीं तो भाई साहब 30 से 40% की बढ़ोतरी तो यही कर देगा। अच्छा ये बताइए, जैसे भट्टी मैं 40% हवा में नहीं बोल रहा हूँ, फर्क देख लो। महाराष्ट्र में 1200 जा रहा है बिकॉज ऑफ ड्रिप, और ड्रिप बिकॉज ऑफ हर दिन फर्टिगेशन, हर दिन पानी। रोज खाद वो 2 किलो नहीं देते, 100 ग्राम देते हैं। अच्छा जी, गन्ना गुड़ों में जो हम देते हैं यूरिया, जी सारी टिंचिंग जो मतलब 5 को है, इसमें 2 टिंचिंग 3 स्प्रे, हाँ, तो उसमें हर में यूरिया। 2 ड्रिंचिंग में। अच्छा, शुरू में यूरिया चल वो भी डालना जरूरी नहीं है अगर आपने यूरिया दे दिया पहले तो। अगर आपने आजकल में यूरिया दे दिया तो ड्रिंचिंग में डालने की जरूरत नहीं है। और अगर यूरिया डाल रहे हो ड्रिंचिंग में, तो लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है वीडियो में, ऊपर से डालते जा रहे हैं। भाई साहब पत्ता पीला कर देगा वो। साइड में डालना, जड़ तो में अजी कैन में डालना है वो, मतलब पहले वो आप मेरी बात नहीं समझे, आप करने लेके गए, तो नहीं डालना। वो ड्रिंचिंग जमीन में होनी, जमीन है ये, इस जमीन पे सटा हुआ चलना चाहिए नोजिल। लोग 1.5 फीट ऊपर से कर रहे हैं, हाँ, पत्ते पे वो पत्ते पे जाएगा, पत्ता पीला करेगा, फिर आप बोलोगे भैया ऐसा हो गया। जमीन में 8 किलो यूरिया को झेल पाएगा पत्ता आपका? सोचने वाली बात है। हमने तो रिच दिया, बिल्कुल अलग ही है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा उसका। जड़ के नीचे साइड से लगना है। तो पानी ना और मैं ये जाए, पूछ उसकी जैसे वजह से हमारे नहीं हो रही। में भट्टी खाद इस समय बना हुआ नहीं है, तो हम खल घोल के पानी के साथ चला दें फिलहाल तो? अभी क्या पहला पानी देना है आपने? हाँ, पहला पानी लगेगा। पहले पानी पे आप 1.5 किलो फिटकरी, 1.5 किलो सेंधा नमक, 1.5 किलो फिटकरी। 1.5 किलो सेंधा नमक, अच्छा, इसको एक कपड़े में बांधो और बरहे के बीच में रख दो। ठीक है। मेरी वीडियो आएगी ये भी आजकल में आने वाली है, अच्छा अच्छा, उसको आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया है क्या। तो नहीं, एक और अभी बनाई है, 1.5 किलो सेंधा नमक, 1.5 किलो फिटकरी, ठीक है। इसको आप बरहे में रख दो, उसको पानी के साथ जाने दो, ठीक है। दूसरा, आप एक नियम बना लो अच्छी खेती करने का, 5 किलो सरसों की खल और 2 किलो कम से कम गुड़। 2 किलो गुड़, गुड़, ठीक है। और इसके साथ में 10 किलो कच्चा गोबर, ठीक है। कि ये मुझे कुछ भी कर लो, ये मुझे हर पानी पे चलाना, चाहे मैं कुछ दूं इसको चना ये तो हाथ के हाथ बन के घुल जाएगा ऐसे, हैंड टू हैंड। है ना? कच्चा गोबर ताजा, हाँ। सरसों की खल और गुड़ शाम को घोल 5 दो। किलो खल और गुड़, 2 किलो, इनको घोल के बना के रख लें और घोल को पानी के साथ चलते रहें। और इसके साथ अगर जीवामृत चला रहे हो तो सोने पे सुहागा है। नहीं, फिलहाल तो यही कर पाएंगे क्योंकि जीवामृत बनाने में समय लगेगा अभी। जीवामृत के भी कई अपडेट वर्जन आ गए, एक नहीं 10 हैं। कई प्रकार से चलाओ, नहीं तो डिकम्पोजर जरूर चलाओ। आप मेरे से ले लेना, आज मैं लाया हूँ गाड़ी में रख के, ठीक है। डिकम्पोजर की बोतल। डिकम्पोजर, हाँ, उसको बनाओ, बहुत ज़्यादा पेला पेल करने की जरूरत नहीं है, 200 लीटर काफ़ी है एक एकड़ में। आपके खेत में केंचुओं को लेके आएगा वापस। अच्छा, डीकंपोजर जो खाद में कूड़ी में भी हाँ बिल्कुल डिकम्पोज करो, जो मैंने आपको दूंगा ना। इसको 20 लीटर मदर कल्चर बना लेना आप। कैसा बनेगा? 300 ग्राम गुड़ 20 लीटर पानी में। अब इसकी 20 बोतल बना लो और अपने 20 दोस्तों को बांट दो। उनसे बोलो अपने घर में 20 बना लेंगे, और 20 बोतल में टांड पर डाल दो, या कुछ मत करो, ट्यूबवेल पे जाओ, इतना गहरा गड्ढा खोदो और वहाँ 20 की 20 बोतल दबा दो। 3 साल तक कुछ नहीं होने वाला इसमें दिक्कत। और इसको निकालो वहीं से, और 2 चम्मच इतना सा डालना है केवल, एक ड्रम में 200 लीटर में, और 2 किलो गुड़ 5 दिन में बनकर तैयार। चलाओ अपने खेत में, कौन मना कर रहा है? हर पानी पे नहीं, हर पानी पे नहीं, हर पानी पे तो चला नहीं पाओगे, लेकिन महीने में एक बार तो जरूरी। बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर भी नहीं देना है। कूड़ी वगैरह पे जरूर दो। कूड़ी पे तो आप इसको हमेशा फेंक दो, 45 दिन में इसको एकदम वर्मी कंपोस्ट बना देगा। तो ये ना जो 8 महीने में वो तैयार होगा, वो 2 महीने कूड़ी में गड्ढा खोद के उसमें डाल दें और वो अपने आप फैल जाएगा अंदर। हाँ, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया। अरे वो तैयार हो जाएगा 20 दिन में, ऐसा होता है जंगल ले जाओ, नहीं जाना चाहिए, हाँ, पॉलिथीन होनी चाहिए उसके ऊपर, पानी नहीं जानी चाहिए, और इसको हम लोग, ऊंचे पे होना चाहिए, नीचे हमारा पे। खेती का सिस्टम ही गड़बड़ है। कभी भी आप, जैसे हम हर चीज़ के लिए सेट बनाते हैं, खाद को प्रिजर्व करते हैं, यूरिया रासायनिक खाद को बचाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, जो ओरिजिनल खाद है उसको बचाने के लिए मेहनत नहीं करते। जो निकल गया। नहीं ऐसा नहीं, गोबर की खाद नीचे पर नहीं होना चाहिए, ऊपर शेड में हो, ऊंचे में हो और शेड में हो। उसके ऊपर पानी बरसात में एक ऐसे मिल जाएगा, ड्राई भी नहीं होगा। नमी चाहिए उसको, 15 दिन में आपको लग रहा है सूख रहा है, जैसे हमने अपनी कूड़ी बाग में डाली हुई है आम के पेड़ के नीचे, बहुत बढ़िया, तो उसमें अपना ये वेस्ट डिकम्पोज डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा। बनता रहेगा, बन जाएगा वो। छेद कर देना उसमें, देखो 2 फीट नीचे वो पड़ा हुआ, घूड़ पड़ा हुआ, उसके ऊपर गोबर पड़ा हुआ है, आप उस पर डालो तो सही।
सर वही है, जब यूज करोगे कोई चीज तो वो अपना बहुत शानदार वाले आपको रिजल्ट आएंगे। और बाकी क्या समस्या आ रही खेती में भैया? बताओ किसी कुछ समस्या लग रही आपको कितना टाइम आगे हो गया खेती करते हुए? मुझे 2 साल हो गए भैया। 2 साल में क्या कुछ लगा, ऐसा कुछ है जो पब्लिक को आप बता सकते हो कि भाई ये करो, मैंने किया तो आपको भी फायदा होगा? पहले क्या करते थे और खेती करता तो जॉब भी हूँ मैं साथ साथ अच्छा, साथ साथ में जॉब भी कर रहे हैं। जी, बूंद की शुगर मिल में। ओके, खेती में मतलब क्यों मन करा खेती माने का? लोग तो खेती से भाग रहे हैं। अपनी 2 तरीके से आदमी खेती में आता है, या तो जबरदस्ती पकड़ा दी गई हो या शौक। बस 100 की ऐप तो कर ही रहे हैं। तो क्या समस्या आ रही? समस्या कुछ नहीं, भट्टी खाद के बारे में जानकारी लेनी थी, वो ले लिया, बनाएंगे उसको और क्या। अच्छा, उसको बनाओ, यूज करो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करते, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट और 50 से 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसको क्रमबद्ध तरीके से अगर 12 महीने अपने किसी भी फसल में खेत में चला दिया तो आपकी ज़मीन में इतना मजबूत तरीके से ज़मीन को रिकवर करके लेके आएगा। ये आपको लगेगा यार कुछ तो हो रहा है खेत में। ये एक तरीके का पत्थर होता है पिसा हुआ, मतलब पत्थर तो नहीं बट ये घुलनशील पत्थर होता है, जैसे शिलाजीत होती है उस टाइप में, उसी की एक ग्रेड है ये। तो ये हुमिक के नाम से भी मिलता है, कई हर जगह आपको उपलब्ध है। तो इन चीज़ों को खेत में चलाओ। पोटेशियम हुमेट की प्योर फॉर्म आपको मिलनी चाहिए। मिल जाएगी यहाँ से अपने बिजनौर? आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, बिजनौर से मंगवा सकते हैं, दुकान से ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। प्योरिटी की सामने वाला गारंटी देना चाहिए कि भाई अगर मैं 200 ग्राम डालूं मेरे को रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आया तो मेरे पैसे दे देना। वो भरे में रहते हैं, उसको मिला पानी में या उसके लिए बनाना पड़ेगा? उसके 2 तरीके हैं, या तो पोटली बांध के आप 200 ग्राम को तो कितना रखोगे, इसको जो भी आप सरसों की खली डिकम्पोजर कुछ भी दे रहे हो पानी के साथ बहा दो उसी के साथ। एक और बहुत ज़रूरी बात जो आप लोग नहीं पूछते, शायद आपने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं होगा। खेत खाली है, हमने यहाँ पे ड्रम रख दिया, अब हम क्या करते हैं, खेत में पानी चला दिया और इधर से हमने टुंटी खोल दी दवाई की या खाद की, जो भी है। ये गलत तरीका है। मेरा अनुभव ये रहा, नाम राम गौरव भाई आ जाओ, मेरा तरीका ये रहा कि हम जब आधा आ जाओ बैठो, मेरा तरीका ये रहा कि आधा ये जो है जब खेत भर जाए तब आप पीछे से चलाओ, समझ गए? शुरू में ना चलाए। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ही दवाई नीचे नहीं जाएगी, फिजिक्स यूज होती है यहाँ पे। अगर आप ऐसा करोगे तो ये यहीं तक आएगा, यहीं तक खत्म हो जाएगा, आधे खेत में बाकी में दवाई जाएगी नहीं। तो इसको कैसे चलाना है, जब आधा खेत भर जाए तब खोल दो फुलदार से, पानी में फिर तैर जाएगा ये। मस्त तरीके से मिलेगा, एक नंबर। बाकी और ऐसी समस्या जो आपको लग रहा हो कि यार हमें पूछनी चाहिए, या खेती के मुद्दों पे चर्चाएं, खाली गन्ने जीवन भर बेचोगे या गन्ने से बाहर जाने का विचार इरादा भी है कुछ? हाँ, अगर चांस मिलेगा बिल्कुल बाहर जाएंगे। चांस कोई नहीं देगा, मुझे किसी ने चांस नहीं दिया था, मैंने अपना कैरियर दांव पे लगाया था। फौज की नौकरी को नमस्ते करके कि साहब 18 साल सेवा हो गई, अब यहाँ पे एक जाऊँगा तो एक नए युवा को नौकरी मिलेगी मेरी जगह पे, क्योंकि मैं तो अब सरकार के सर पे बोझ था। सरकार के लिए मैं फायदा था, सेना के लिए, और बाकी लोगों के लिए मैं बोझ था, क्योंकि मेरी तो पेंशन पक गई थी। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता बताइए आप। बाहर निकलने का है कि कुछ नए नए लड़के हो, नया दिमाग लगाओ, कुछ बेहतर क्या कर सकते हैं, गन्ने से क्या क्या बन सकता है। यूरोप में टॉफियाँ बिक रही भाई साहब इस गन्ने की, हमारे यहाँ की बनी हुई, हमारा दिमाग नहीं गया उधर। आइसक्रीम बन रही है, सामान नया। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को, हमें क्या सिखाया गया है कि तुम उगा सकते हो, बेच नहीं सकते। आप गेहूं उगा सकते हो, नगीना ट्राली में भर के लेके जा सकते हो, गाने वाने चला कर लेके जाओगे एकदम ट्रैक्टर पे, के चोई साहब गेहूं बेचना आ रहे हैं, लेकिन चोई साहब साला ब्रेड नहीं बेच सकता, बेइज्जती हो जाएगी। बस तेरा लोंडा ब्रेड बेचता फिर रहा नगीना में, कोई काम बचा था क्या भैया? समझ रहे हो कितनी बड़ी गड़बड़ बात है। मतलब मैं जो बढ़िया चीज़ है उसको मैं नहीं बेचूंगा, 40 रुपए का 250 ग्राम मेरा बिक रहा है ब्रेड, वो नहीं बेचूंगा मैं। 18 रुपए में गेहूं बेच पाऊंगा या 22 रुपए में। दलिया नहीं बेच सकता मैं मैन्युफैक्चरिंग करके, यार दलिया बेचता फिर रहा वो तो। ये कोई कहता है कि गेहूं बेचता फिर रहा, गन्ना बेचता फिर रहा, वो सेंटर पे तेरा लड़के ने बेइज्जती करा रखी है ना। मोनीपोली, दिमाग को ऐसा बांध दिया हमारे अंग्रेजों ने कि नौकरी इज द बेस्ट। बिजनेस मतलब तुम कर ही नहीं सकते, किसान नहीं कर सकता, तो हमें इससे बाहर निकलना है जंजाल, ये भ्रम है।
जैसे हमें लगता है कि हमारे साथ परछाई चल रही है या कोई अलग आदमी हमें मार देगा, हमारी परछाई है भाई, भ्रम को तोड़ दो बस। अभी हमने शुरुआत करनी है हमको। शुरुआत करनी है। अभी हमने तुम गन्ने के जूस का कोई काउंटर लगा के तो शुरुआत तो करो, फिर देखो तुम्हारे पीछे कितने लोग आते हैं। आप ये बताओ, कभी किसी फौजी को देखा किसी सिखाते हो? ये मेरा काम था क्या? अब देख रहे हैं। ये एग्रीकल्चर विभाग का काम था यार। मेरे तो वो आग लगी तो मैं इधर आ गया, नेचर ले आई मुझे। अगर वो आग नहीं लगती तो मैं इधर थोड़ी आता, मैं भी आराम से नौकरी कर रहा होता किसी और विभाग में। ये काम तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो अब स्टार्ट कहाँ से करें हम, बताओ ना थोड़ा सा। पहले डर निकालो मन से, डर निकालो मन से। देखो एक बात बताओ, रही बात डरने की, मैं लगभग हर तीसरे दिन बैराज की तरफ से निकलना होता है, तो वहाँ हर दिन डर फूकते हैं। वहाँ टेंशन, एंजाइटी, परेशानी, शाम को एक दिन हमारा ही बनना है सही कह रहे हैं। भाई। नंगे पैदा हुए तो नंगे जाओगे। ये क्रिकेट का मैदान है जिंदगी, यहाँ पे एक बैट मिला है खेलने के लिए, पीछे विकेट नहीं आउट होने के लिए। खुल के खेलो ना यार, 6 बॉल में दिए, काहे उसमें विकेट बनाने के चक्कर में पड़े हो तुम। और एक और बात है, 6 के बाद आपको निकलना है, 6 के बाद आपने निकल जाना है दुनिया से। तो गौरव भाई एक समय है, गौरव भाई हमने इस दुनिया से चले जाना है। ये हमारी यादें वीडियो के माध्यम से रह जाएंगी। मतलब इतने समय में कर लो जो समाज को रास्ता दिखाओ यार, खुल के खेलो ना। और जिंदगी में युवराज सिंह की आज भी वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने 7 छक्के मारे थे। राहुल द्रविड़ कितना बढ़िया क्रिकेट खेले डिफेंसिव, लेकिन लोग आज भी युवराज के, वो जब स्ट्रेस में आते हैं, मैं खुद जब मुझे थोड़ा जोश की जरूरत है तो मैं युवराज सिंह के 7 छक्के देख लेता हूँ कि क्या बंदा था मतलब यार। तो भैया छक्के मारने वालों की कीमत है दुनिया में। और तुम्हारे हाथ तुम मार सकते हो, डर रहे हो पता नहीं क्यों। अबे डर किस बात का? अब जब ग्राउंड में उतर गए, बल्ला हाथ में ले लिया, बॉल सामने से आ रही तो मारो, घुमा गया। छोटे प्रोजेक्ट से चालू करो अपने, एकदम से बढ़ो मत। एक 30,000 की लॉरी और एक लड़का 500 रुपये रोज का, इतनी चीज को मैनेज नहीं कर सकते क्या? मुझे देखो, मैं कितने किसानों को मैनेज करके चल रहा हूँ, 12वीं पास आदमी हूँ। हाँ, जब 10-12 रुपए का तुम सब लोग मुझे फोन करते हो, कर लगा सकते हैं। तुम सब लोग मुझे फोन करते हो, कभी ऐसा हुआ कि राहुल भाई ने रिप्लाई नहीं किया? तो ये सब मैनेज हो जाता है। यहाँ से मजबूत हो जाओ बस, शरीर अपना आप आपको तैयार कर देगा उसके लिए। यही वाली बात है ना, जो छोटे बनाने चालू करो। यार ब्रेड सालीपुर में या गामड़ी में ब्रेड क्यों नहीं बन सकता? ब्रेड आप दलिया की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ क्यों नहीं हो सकती? देखो हमें क्या करना है, जैसे समाज का लोग डर दिखाते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा। अगर समाज का लेके चलोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का काम तो है कहना। उस समय किशोर कुमार का गाना सुनना है, कुछ तो लोग कहेंगे, अच्छे बन जाओगे जब भी तब भी कहेंगे। जब लोग आएंगे ना आप, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, तब कोई नहीं देने आएगा। सगा बाप भी देने से कतराएगा। नेतृत्व करने की क्षमता अगर आप में है तो समाज को आपकी जरूरत है। इसलिए अकेले आए हो और अकेले बन के जियो, तभी कुछ कर आप पाओगे। कभी जाम में देखना, मैं एक बार एक जाम में फंसे, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने गाड़ी साइड से निकाली और कच्चे रास्ते निकाल दी। बरसात का रास्ता था। मजे की बात, 200 मीटर चलने के बाद बड़ी शानदार टॉप रोड थी, तो मेरी गाड़ी जो ऐसे 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 हुई, वो एक्सयूवी थी, तो लोग पीछे से हंस रहे थे सड़क पे। बोला फौजी अब आया लाइन में। और उसके बाद जो मैंने टॉप गियर मारा और गाड़ी 130 पे निकली, तो वो देखना खेतों के बीच में 130 कैसे भाग रही। वहाँ बड़ी बढ़िया वाली रोड थी, ये भाई साहब फंसे रह गए। फिर मेरे पीछे पूरी दुनिया आ गई। इससे क्या मैसेज मिला? तुम्हारे अंदर गूदा होना चाहिए, बस आगे चलने का। दुनिया तुम्हारे पीछे चलने के तैयार बैठी है। बस एक आदमी चाहिए लोगों को, एक आदमी। जब कहीं जाते हैं तो कहीं नारा लगाते हैं, मंदिर में भी, तो लोग देखो यहाँ कौन लगाएगा पहला नारा। और एक बार बम बोले हो गए तो सारे फिर नहीं चुप होते। तो वो पहला आदमी बनो। हमें एक बात का जवाब दो। जब मैं बच्चे का बनाता था तो मुझे गाँव वाले कहते फौजी के दिमाग में चोट लग गई, तो पागल हो गया। शुरुआत होगी मेरे यहाँ। जब आज मेरे पास लाखों की, 1000 छोड़ दो, 50,000 छोड़ दो, लाखों में किसान है जो भट्टी खाद बना रहे हैं। हमारे घर के लोग आ जाए, क्या हाथ गोबर में हाथ करो जा आपने। बोलो तुम अगले साल बताऊंगा मैं। जवाब नहीं। जब एक बाप के 4 बेटे होते हैं या 2 बेटे होते हैं, तो अरे वाह, वो ताऊ जी से बात, आप इधर आओ ना। बाप देखा, अरे कहाँ पीछे का, इधर बाप क्या उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे कुछ पैदा करें, कुछ नाम रोशन करें। मान के चलो कि आप जैसा आदमी तो मुझे चारों ढूंढता फिरता हूँ, ये ढूंढने तो आया हूँ इतनी दूर। अगर
हो सकता है लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती ये है। वाला खाद तो बनाओ। जो बच्चा नकारा होता है, नकारा का मतलब वो काम नहीं कर रहा है या वो भटक रहा है जॉब के लिए और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या उसे करना चाहिए? उसे खेती अपनी करनी चाहिए, लेकिन अब उसे कोई प्रोडक्ट अपना खेती का जो हम तैयार कर रहे हैं, प्रोसेसिंग खेती से कभी भला नहीं होगा तुम्हारा, प्रोसेसिंग से भला होगा। मेरा सामान मैं बेचूंगा, अपना सामान खुद पैदा करो और अभी हमारे भाई बैठे हैं बेचो। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट भी बनाया अपना खुद का। ये इतने क्रिएटिव हैं, इनको तुम बता दोगे। अभी इन्होंने 10 वो बना रखा, मैं पूरा 10 पत्तों का बता रखा है इनको पूरा सामान सत्ता, ये तैयार बना दिया गोल मैं- ड्रम इन्होंने। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे एक परिवार के चाचा लगते हैं और उनके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं थी और वो गांव में या छोटा सा मार्केट है गांव के पास, वहाँ पे गल्ले का काम करते थे, व्यापारी थे। तो उनको व्यापार में घाटा लगा, तो फिर किसानों का पैसा फंस गया। किसानों का पैसा फंसा तो वो मांगने आने लगे। वो घर से चुपचाप निकल गए और अहमदाबाद में जाके कबाड़े का काम उन्होंने उनके एक मित्र थे, तो जैसे नहीं ठेली लेके जाते हैं अपने गांव में आते हैं जी कबाड़े लेने वाले, तो मॉडिफाइड हो गया है, तो मोटरसाइकिल पे वो अपना ठेली बना लिए, नहीं तो हाँ रिक्शा आ गए हैं। तो पहले उन्होंने ये हाथ से जो ठेला धकेला जाता है उसको ले जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने मतलब लिया उसको। फिर धीरे धीरे उसी सेठ के यहाँ, जो हमारे पड़ोस में थे उनके मित्र थे, वो उनके पास वो गए, वहाँ से सुबह कुछ पैसे लिए और अपना गलियों में निकल गए, जितना सामान इकट्ठा करके लाए वहीं दे दिया, बेच दिया। जो पैसे फायदे के आए वो अपने पास रख लिए। आज किस स्थिति में आज है? स्थिति उनकी ये है कि हमारे एरिया के टॉप, हमारे एरिया के मतलब 4-6 गांव में इतना पैसे वाला नहीं कोई। और आज उनके पास ऐसे मान लो अहमदाबाद में आज उनकी करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की। और 2 लड़के उन्होंने रूस भेजे, दोनों डॉक्टर होके आ गए। जिसने शर्म करी वो बैठा रहेगा। जिसने करी श्रम उसके भुट्टे करम। दोनों डॉक्टर होके आ गए ये तो रूस से जी। पढ़ के। अंकल जी कुछ कह रहे थे, आप कुछ बता रहे थे। मैं मतलब क्या है, मैंने एक बार 4 बैग बना लिए थे, अच्छा, उसमें बनाता रहा मैं जैविक बनाने के लिए। वर्मी कंपोस्ट। हाँ कट्टे बनाओ। कट्टे तो मतलब इकट्ठे करे मैंने। आखिर में क्या है, जब बारिश पड़ी थी, बारिश में छावा नहीं था ऊपर, तो गैस से बाहर निकलने से हो गया। तो मैंने बराबर में खाद दिया जाए, गोबर में वैसे चले गए। अब वो हो गया, मैं बोला उससे गिरा कहाँ है। अब वो गन्ना खड़ा था मेरे पास, इसका गेहूँ काटने के बाद में मैं ज़्यादा रखा है, कोई 4 बीघे करी गन्ना मैंने वो हो दिया। और उसमें कट्टे जितने थे सारे कट्टे उसमें उगा दिए। कितना खाद होगा लगभग? मेरे खासा होगा, हाँ 10-12 कुंटल होगा। 10-12 कुंटल। एक बीघे में लगभग 2 क्विंटल अगर गन्ना खेत में पड़ भी गया। वर्मी कंपोस्ट रेल बना दे गन्ने की। नहीं मेरी बात सुनो, मैं जी। बताऊँ आपसे कि जब वो गन्ना कटवाया हमने तो पुली रख दी, तो पुली भाई इतनी पुली ऊपर चढ़ गई और अब पुली भाई जगह नहीं थी, तो मेरे 100 से ऊपर निकला गन्ना मेरा। बहुत बढ़िया गन्ना आया, ऐसा गन्ना कभी होने का नहीं है। 2 साल तक खेत में डालने की जरूरत नहीं कोई। हाँ ना, अब तक ना गिरा हमने ना, अब भी भट्टी ठीक। खाद बना हुआ है। ये पकड़ो, मैंने जो भट्टी खाद बनाया था ये उसमें मैंने नीचे से जब घूड़ी इसको के ले नीचे से निकाल ले इसमें से ना। घूड़ी के नीचे से भुरभुरा जो खाद था निकाला, उसमें केचुए भी थे, मतलब बहुत बढ़िया खाद था, नमी भी काफ़ी थी, तो उसमें मुझे अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब उसमें काफ़ी केचुए चल रहे थे, तो मुझे आगे देखो क्या रिजल्ट एक रहता है। घंटे में से 3 केचुए निकलते हैं। इस गन्ना होते खा भी निकलते जी हाँ, जी छोटा सा लाभ जी। 3 बच्चे निकलेंगे एक घंटे। अब तो ये तो 2 महीने में एक्टिव हो जाते हैं। वो तो बाद में वो सही कह रहे खाद मिला के हाँ। हाँ वो तो खैर बड़ी है, अलग कर देना चाहिए। तो फिर गोबर केचुए निकाल वो तो कूड़ी में बतेरे हैं। आपके हिसाब से क्या खेती में जरूरत लगती है आपको? मतलब ऐसे खेती में मतलब क्या आपको सपोर्टिव हैंड चाहिए? चंद्रभान जी, खेती में आपको क्या लगता है कि किस तरीके का आप लोगों के जैसे युवा हैं, चलो मैं आ गया है, मेरे भी नहीं आने से पहले से, मतलब क्या जरूरत है एक युवा को आज खेती में, किन किन चीज़ों की जरूरत है अच्छी खेती करने के लिए? सपोर्ट में क्या चाहिए? सपोर्ट में क्या, अपने सामान होना चाहिए, मतलब क्या जरूरत है तुम्हें एग्रीकल्चर में, किस टाइम क्या चाहिए। अब वो ये ना मांग, गाइडलाइन। हाँ मेन तो है गाइडलाइन। और दूसरी बात है कि खाद को समझ नहीं पाते कि देना कैसे है, कोई कुछ बता रहा है, कंपनी की तरफ को जाएंगे तो वो कुछ बता रहे हैं। तो ये है ना, पहली वाली मुझे सिस्टम अच्छा लगा कि जो खाद का
ये सही है, इसमें यूरिया उतना मिलाओ जैसे 50 की जगह 25 है, ये सबसे बढ़िया है। पर धीरे क्या- धीरे कम आ जाओ। पर ये है कि इसमें करना पड़ रहा है, पर शुरू में तो आदमी कोई भी काम हो, पहली बात है पैसा लगेगा, बाद में मजा आना शुरू हो जाएगा। पर ये है कि होता है, पर वही वाली बात है कि 50 किलो यूरिया पेल दिया एक ही खेत में। उसमें फीलिंग नहीं आती, डालने के बाद मन में ऐसा लगता है कि यार अब हाँ, देसी से बढ़िया खाद तो खैर मुझे लगा नहीं कुछ, मैं खुद यूज कर रहा अभी 2 साल हम क्या करेंगे। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये रासायनिक है, ये ऑर्गेनिक है मैटर, तो हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे, रासायनिक खाद को कम करते जाएंगे, लेकिन एकदम नहीं करेंगे। अच्छा, एकदम मुझे करेंगे। जानकारी और चाहिए थी, जैसे हम अब गेहूं बोया हमने, तो हमने नया गेहूं बोया, तो वो गेहूं निकला, तो हम उसका बीज तैयार करना चाहते, मार्केट जाना ही नहीं चाहते अब, तो वो कैसे होगा? कुछ नहीं, उस बीज को रख लो और रख लो इसको प्लास्टिक के बर्तन में, अच्छा, क्योंकि अगर आप पीतल की तौली या उसमें स्टील के बर्तन में रखोगे तो बरसात में अंदर से भी उस पर पानी आता है। प्लास्टिक में क्योंकि मौसम नहीं मैंने आता जो है। मार्केट का बीज बोता हूँ मैं, तो उसका झाड़ कम है, और जो मैंने घर का बोया उसमें ज्यादा हुआ। मैं वही बता रहा हूँ, आपने इसको क्या करना है, ये जो बीज रखोगे आप, प्लास्टिक का बर्तन ले लिया कोई, 50 किलो की टंकी ले आओ, या 1 कुंटल वाली ले आओ, या वो 200 लीटर का ड्रम ले आओ, उसमें पत्ते डालते जाओ नीम के, अच्छा, और गेहूं डालते जाओ, पत्ते डालते जाओ, गेहूं पत्ते गेहूं पत्ते गेहूं पत्ता, खूब पत्ते होने चाहिए नीम की, कड़वे नीम के पत्ते हो एकदम, अच्छा, ठीक है। ताजे टाइप के पत्ते हो, आगे वाली फंगल तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और उसके बाद उसको उसके ऊपर से वो ढक्कन लगा के और गारे से एयर टाइट करना है, मिट्टी से एकदम एयर टाइट, एकदम लिपाई उसकी मुंह की बंद, एकदम फर्स्ट क्लास आपका गेहूं निकलेगा। प्लास्टिक के कट्टे में ये ऐसे करके आपके नीम के पत्ते घेर दिए और उसमें दाब दिया, ना वो नहीं चलेगा। उसमें दाब देने के बाद उसमें अगर अब बोल अभी होगी ना। एकदम 4 दिन बाहर रखने आपको धूप में करने का है, तो गेहूं की नमी सोख ले वो तो फिर तो बाहर रखना पड़ेगा। प्लास्टिक का बर्तन सबसे बढ़िया, पर अब बैम्बू के बने हुए बर्तन है नहीं, वरना बांस के बने हुए आते हैं। पहले जमाने में देखा है, पहले जमाने में उसमें रखा करे थे, कोठियों में रहा था गेहूं, अंदर। और कोठी किसकी थी? मिट्टी की। हम खुद घुसे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो इतनी मोटी होती थी कि मॉइस्चर उसके अंदर घुसता ही नहीं था। इतनी मोटी ईंट की उसकी बनती थी, वो कच्ची दीवार की। हम कहते थे बंद कोठी में। फौजी साहब को दो। वही है ना, आपका क्या अनुभव है अभी तक खेती को लेकर के? खेती आज बिजनेस है, लेकिन बिजनेस के तौर पर करनी चाहिए आदमी को। ये जैसे सबसे बढ़िया जवाब है। लोग कर नहीं रहे। करेंगे क्यों? हमें तो थाली खाने की आदत है ना, बिना करके। मेरे पास में चौडी खड़ी है, 4 साल वाली, 4 साल, चौथे साल है, और 10 बीघे है, और टॉप गन्ना खड़ा है मेरे पास में। मैं तो ये दिखा के पूरा लाता, खेत में जितना इनके पास टाइम गोबर नहीं होता था, है, दिखा के लाता। इनके पास जितना गोबर होता है ये सारा खेतों में फेंकते हैं पीछे। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट कम से कम बनाएंगे जाते भी तो अभी 20 लीटर से ऊपर पेशाब रखा होगा ड्रम में। और सारा गौमूत्र इकट्ठा करते हैं। टोटल डेली जो किसान इसको देखो, अगर खेती करनी है, ये लाइन को ध्यान से सुनना, अगर खेती करनी है तो दूध तो गया भाड़ में, मैं सब्जी भी हमें अपने गोबर घर और की पेशाब खाता। जानवर का ले लो, जॉली अमृत है देखी? ये। जॉली तो देखी मेरी सब्जी भी अब घर की। हाँ, तो होना ही ये चीजें चाहिए। टमाटर मेरे पास अभी टमाटर चालू है घर के। टमाटर तो हमारे भी लग रहा है लगा रखी है। और वो ये क्या 2-4 टमाटर गन्ना 2 छोटी सी अभी ना बढ़ा दी वो। नया गन्ना इस साल में मिला देगा। ये तो तुम्हारी आप लोगों ने जो गन्ना बोया है अभी, गन्ना जो बोया है गौरव भाई को दो। गन्ना जो बोया है तो ये कितने बाई कितने पे है? 4.5 फीट पे है, मतलब 52 से 54 इंच के बीच में। ट्रेंच वाले से बोया था या सादे लेजर से? नहीं, ट्रेंच वाले से ही। ट्रेंच वाले से जी। ओके। फोगी बीच में लगाई थी? हाँ जी, बीच में लगाई थी, 2 आँख की। 2 आँख की, बढ़िया है। और अभी क्या स्थिति है उसकी? बढ़िया चल रहा है, अभी निकल के आया है, जर्मिनेशन बढ़िया हुआ, और क्या कहते हैं अब उसमें फुटाव भी आ रहा है, स्टार्टिंग हो गया। टिलरिंग कर रहा है। पानी बहुत ज्यादा भी नहीं देना है और बहुत खींच के भी नहीं देना है। जी जी जी। गन्ने में सिर्फ नमी चाहिए। हर फसल मुझे गन्ने कोई भी खेत सेठी भी खड़ी महाराष्ट्र है में, मेरे पास। गुजरात में क्यों गन्ना कामयाब है? बिकॉज वहाँ पे ड्रिप है, जी, रोज का पानी देते हैं। रोज का पानी, ताजा पानी। और उसी से ही उस खाद दे देते हैं, ड्रिप से ही। हाँ, आप अगर एक किलो भी दोगे ना, और खेत में खरपतवार भी नहीं होती होगी उसमें, वो जड़ों में जा रहा है वो बिल्कुल। वहाँ का वहीं। ये तो आएगा, यहाँ पे भी आएगा भैया जब पानी पानी इतना खत्म हो जाएगा तो हो ही गया। अब हमारा जो क्षेत्र है उसमें वाटर लेवल वैसे भी 120 फीट पे है, हम जहाँ पे हैं। जी।
तो पानी धीरे धीरे नीचे तो जा ही रहा है। जी। तो आप लोग युवाओं की टीम है, कुछ ऐसा नया एक मॉडल बनाओ और लोगों के लिए कुछ लेके आओ, तो लोगों को लगे कि नहीं यार। गन्ने को ट्रिप पे लेके आओ। अच्छा, ये जो जापानी टेक्निकल आ रहे हैं जितने भी जी। ये घास मारने के, क्या ये सही है भूमि के लिए? भैया देखो, कोई भी चीज जो, अब एक मिनट, हाँ या तो बैठ के थोड़ा सा मैं गौरव भाई का जवाब, देखो शकल तो आ गई आपकी, मैं उसको और जूम करवा दूंगा जितना बच्चोगे। ये कहना है कि 4-5 किसान मिलके एक छोटी फैक्ट्री लगा लो, उसमें जो काम करना है आपको, जो टीम बना के काम करो ना यार। नुकसान होगा सबको थोड़ा बड़ा होगा। बिल्कुल। सामान लाने का इंतजाम करो, बुढ़े होगा हमारा तो मसला बेकार नहीं। उसके बाद अपना थोड़ा लेके चला, जब थोड़े से मार्केट में 15 रुपये का बेच रहे हैं, जो ये मतलब नामी कंपनी है, हम 9 का बेचो। अरे ये कभी मत सोचो कि मेरा बिकेगा नहीं यार। अगर मैं ये सोचता मुझे कौन सुनेगा। तो उसके बाद जब मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी, हम अपने रेट बढ़ाते चले जाएंगे। अरे ये शक्कर देख लो तुम, दुनिया स्टैम्प पूछती मिल रही। ओ भाई, लोग चीनी नहीं खा रहे, अवेयर हो गए लोग। है और शक्कर कौन बेच रहा? जिसमें जमीन नहीं बनती। हमारी शक्कर दूसरा बेच रहा है जिसके पास जमीन। तो आपको समझ आ रही ना वो बात। तो अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी एक चीज बताओ मुझे, बिजनौर में कितनी जगह शक्कर बन रही? चलो मुझे शक्कर लेके आनी है आज 50 किलो। 1-2 जगह होगी, नहीं होने मुजफ्फरनगर में बने मिल जाएगी, ये तो नहीं मिल रही। बिजनौर में क्या आफत है, सबसे ज्यादा गन्ना तो तुम लगा रहे हैं, यहाँ साला कोई करने वाला नहीं है। मुजफ्फरनगर में लेबर कहाँ से आ गई? बहुत है। हमारे रिश्तेदार थे, वो हमें यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है। 20 किलो ला के दे देते उल्लू चला रहे हैं वो वहाँ के। और वो चीनी से ज्यादा स्वादिष्ट है। भाई मेरा मतलब ये है कि मुझे तो यहाँ गामड़ी में आदमी चाहिए। हाँ। मैं यहाँ शक्कर क्यों नहीं बना सकता? मैं यहाँ क्यों नहीं आधा किलो की पैकिंग लेके बिजनौर में सेल कर सकता? यहाँ पे जाके उनको सीखी जाए, फिर बनवाई जाए। अरे बनाओ, अपना एक चैनल बनाओ, अपने आप को प्रमोट करो लोगों के सामने कि मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं जॉब करता था, मैं आज ये शक्कर का काम कर रहा हूँ। आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा खुद को लोगों के सामने कि मैं पूर्व सैनिक हूँ, भारतीय सेना में था, किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। कोई मेरे लिए सुझाव हो बताओ, मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। मेरे अंदर कमियां हैं तो, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। आप मुझे सुधार सकते हो, मुझे भगा नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हो? राहुल जवान भाग नहीं सकता, सुधर सकता है। अगर आपको लग रहा है, मतलब किसानों को लग रहा है कि भैया आपके अंदर ये कमी है, अंकल जी मैं आऊंगा आपके पास, माइक के साथ आऊंगा। अगर राहुल जवान के अंदर कमी है, आप बताओ भैया आपके अंदर ये कमी है और ये आप सुधार कर लो तो बेहतर रहेगा। सुझाव बहुत जरूरी है, तो वो काम मेरा है। आप चाहो राहुल भैया भाग जाएं, आप नहीं भाग सकते। जहाँ पे आज खड़ा हूँ, यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है। सही बात है। हजारों लाखों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं आप। आपके अंदर सुधार जरूरी है, वो हमेशा बढ़ापे तक होना चाहिए। लोगों के कमेंट आते हैं, कई चीजें आती हैं, तो उन पर चिढ़ना या उनको गलत प्रतिक्रिया देना वो अपना काम नहीं है। सही बात। वो उनकी बात को सुनना, इसलिए मैं नीचे कमेंट नंबर दे देता हूँ। मेरा तो नंबर जग जाहिर है। सही बात। कमेंट में क्यों परेशान हो रहे हो लिख के, टाइप करके? सीधा फोन करो, भाई तेरे अंदर ये कमी है, इसको सुधार, और मुझे बताओ। मैं आपके घर आऊंगा, मुझे बैठाओ सामने कि भैया ये कमियां हैं, ऐसे ऐसे। अब खाली ये बता दिया कि पंखा खराब है ना, तो कलर भी बताओ फिर कौन से कलर का लेके आऊँ। अगर तुम्हें ये कलर पसंद नहीं है तो ये मत कहो ये कलर पसंद नहीं है, कौन सा लाओ मुझे नहीं पता। तो अब हर चीज़ के समस्या और समाधान दोनों अपने पास मिलते हैं, बस आपको निकलने की जरूरत है बाहर। मैं लाखों लोगों से मिलता हूँ, लाखों लड़कों से मिलता हूँ जो नए युवा हैं आज के भारत के। बैठ के बात भी करता हूँ उनसे, सोचता भी इसकी सोच कहाँ जा रही है। हमारे दिमाग में नौकरी को फंसा दिया लोगों ने कि तुम कुछ कर नहीं सकते, रिस्क मत लेना, और चक्कर में मत पड़ो। फलाने आदमी ने हमारे यहाँ काम करा था, उसका बिका नहीं था, उसका भैंसों ने खाया। मतलब इनके पास इतनी हरामखोरों के इतनी मिसालें हैं कि पूछो मत। ये जो निकम्मे लोग हैं ना, ये हमारी केवल फाड़ने में लगे हैं। हाँ, और मजे की बात, जिंदगी में उसके बाबा ने कभी शक्कर नहीं बनाई होगी जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हो। आज आप बोलो यार मुझे हेलीकॉप्टर लाना, मैं गांव में 20 आदमी कहेंगे ये हेलीकॉप्टर मत लाइए, ऐसा हो जाएगा। जैसे वो बहुत बड़ा पायलट था, बताएगा वही। तुम हाथी पर ले लो किसी, यार हाथी लाने की सोच रहे हैं। अब यहाँ क्या चक्कर पड़ा, बहुत खर्चा, जैसे उसने पाल रखे 4-5। तो इनकी रायचंदों की राय छोड़ो, कि रायचंदों की राय से भारत गुलाम हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों को रास्ते दिखाए थे गुलाम करने के। ट्रेंच विधि हम ही कर रहे थे और ये कर रहे थे जी। इस साल काफी किसान हमारे साथ जुड़े हैं, तो पानी दिलवा दिया जी। पहले तो पानी देते हुए घबरा रहे थे, हमारा थोड़ा टाइट मिट्टी है, पानी दिलवा दिया जी।
उसके बाद 10 दिन बाद उसमें दरारें खिल गई, पक्की हो गई जी, पानी दे दे। मैंने कहा जी बिल्कुल मत दियो, 25 दिन से पहले कोई मतलब नहीं। अरे तो बिल्कुल ठेड़ हुई पड़ी है, दरारें खिल गई। मैंने नहीं, कहा नमी मत नीचे दो। होती है, मगर नमी बहुत हो गई जर्मिनेशन ऊपर से तक के दिख रहा। लिए। गन्ने के अंदर ऑलरेडी नमी है, गन्ना भी तो गीला है। कह रहे कैसे निकलेगा, मैंने कहा सब निकल आएगा। मैंने कहा एक काम उन्होंने करना, जान खा ली होगी तुम्हारी तब तक। हाँ कि फिर 25 दिन बाद पानी दिए। कह रहे अब क्या डालें, मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा ह्यूमिक डाल दो, उससे थोड़ी टाइटनेस कम हो जाएगी, फोकी हो जाती है जमीन। तो जब जाके उन्हें आप थोड़ा, किसानों को बताओ महीने में एक बार 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, जी जी वही हुमिक, जी जी। और 50 ग्राम काफी है, 50 से 100 ग्राम अब तो पोटेशियम वो वाला ह्यूमेट। डलवा रहे हैं जो चाइना हमारे के, यहाँ से मंगवा लो, चाइना के कट्टों में जो आ रहा है वो वाला। चाइना कट्टो वाला मैं किसी चीज लूंगा नहीं। चाइना की कोई चीज ढंग की है जी जी जी। ना, वहाँ के आदमी ढंग के, तो ये ना उनके सामान ढंग के। ये पता नहीं क्या भेज रहे हैं वहां से, भगवान जाने। तो हुमिक का रिजल्ट आपके पानी के 5 दिन के बाद दिख जाता है, बात खत्म। जी 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 कि मैंने इसके अंदर डाला था। जी, तो ये अपने यहाँ से मंगवा लो चाहे तो, किसान कार्यशाला से। ठीक है मेरी जिम्मेदारी तो है यार, अगर जी, मैं कोई जी। चीज दे रहा हूँ तो। जी। क्या रेट मिल जाता है अगर या तो बाजार से लाओ मत। पोटेशियम ह्यूमेट, क्या रेट मिल जाता है? हुमेट तो 530 रुपए का अभी आपके घर पे पहुंच के है, 1 किलो। 1 किलो। 200 ग्राम डालना है, कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का। जी जी जी, वो तो भट्टी खाद में भी मिला सकते हैं। हाँ, 100 रुपए का होगा ना। जी जी और पोटेशियम फुलवेट 50 से 100 ग्राम। जी जी। पोटेशियम फुलवेट 1430 रुपए किलो। वो तो आधा किलो मंगवा लो, बहुत है। वो तो 100 ग्राम ही डलता है। 50 ग्राम काफी है। अगर पूरे हर महीने डालो तो 50 ग्राम, एक महीना छोड़ के डालो तो 100 ग्राम। तो वो है ना, कैसे, खाद में मिला के या भट्टी खाद में मिला के? पानी में साथ में चला दो तो बहुत बढ़िया, अच्छा घोल के ये भट्टी खाद में मिला के दे दो और बढ़िया। मतलब आपके 1 एकड़ खेत में जाना चाहिए, जी। सुपर रिजल्ट। या अगर ट्रेंच का करना है तो हर महीने ट्रेंच करा दो, जब तक उसके अंदर कर सकते हो। काम कैड़ा है, जी। लेकिन भाई साहब इसीलिए ड्रिप चाहिए कि घोलो, उस वही डाल हर दो। पौधे की जड़ में ले भैया पहुंच गया। आप यहाँ बैठे रहो, 45,000 पौधों को लग गया पानी। सही बात। 15 मिनट के अंदर 45,000 में देख अपने घर को चले गए, जब भी बंद कर गया कोई। अच्छा ड्रिप वाला मिलता कैसे है? बढ़िया है। ड्रिप वाला जो पाइप खोजदा, तो वो मिलेगा कैसे, मतलब सब्सिडी वगैरह पे मिलता है? हाँ, सब्सिडी है दुनिया भर के। जाओ उद्यान विभाग में बिजनौर, कृषि विभाग अच्छा। हाथ जोड़ रहा है कि भाई साहब आइए माला और पहनाएंगे गेंदे के फूल की, कि ड्रिप लेना है जो भाई साहब को चाय पिलाओ। तो जाने को तैयार नहीं है कोई लेने के लिए। हमारे यहाँ पे तैयार नहीं है, महाराष्ट्र में या किसी भी जगह में। हम लोगों ने पानी की कीमत अभी नहीं अरे वो ये समझी। ना जानकारी नहीं ना दिल, तो वो जब शांतनु भाई, जिस क्षेत्र में जो चीज की अधिकता होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। गन्ना खाया कितने दिन हो गए? गन्ना खाया पूरे जाड़ों में भी एक आध गन्ना नहीं खाते हैं। एक खाया जिनके यहाँ हुआ है। गन्ना नहीं है उनको पूछो, भाई कहते हैं हम गन्ने के, हम तो रोज गन्ना खाया करते 20-20 गन्ने। यहाँ गन्ने का जूस ना पीते, पूरी गर्मी निकल जा। वही। तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, नई टेक्निक यूज करो। ड्रिप पे अगर हम गन्ने पे आ गए, उसी दिन से उत्पादन डबल हो जाएगा। मैं सीधी डबल की बात कर रहा हूँ, बिना किसी दुनिया के लाग लपेटे डबल के। हो जाएगा और ये लेबर कॉस्ट घट जाएगी, जो लेबर कॉस्ट घट जाएगी, नौकरों को देते हैं। लोगों से बचो। दुनिया कहीं ना कहीं तुम्हें प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में पड़ी है। तो इसमें खर्चा कितना आ जा 5 बीघे में? कुछ भी ना आता, मैंने लगवाई थी, मेरा तो कोई ज्यादा है ना, 15,000 रुपया खर्चा है अच्छा। हेक्टेयर का, लगभग इतना ही बैठता है सब्सिडी में। हमारे कुएं से जो ट्यूबवेल है हमारा, तो हर खेत पे पहुंचाने के लिए कैसे क्या? वो अपने आप पहुंचाएंगे, उनका काम है। आप केवल उनको बुला लो और किसी भी कंपनी का लगा लो चाहे। वही डिजाइन करके देंगे आपको। वो सेटअप बना के देते हैं पूरा हाँ। उद्यान विभाग से सब्सिडी में आता है, बिना सब्सिडी की भी कई कंपनियां बना रही बिना सब्सिडी के तो मार्केट में कहीं से भी ले लो। बिना सब्सिडी का तो लोचा है, कुछ नहीं है। बगैर सब्सिडी का हम लोग भी दे रहे हैं, हमारा भी अपना है, पूना में बना रहे हैं ड्रिप। हाँ, लेकिन यूपी में भी घुसे नहीं हम ड्रिप को लेके। अब हम धीरे धीरे हर एक एक चीज को पकड़े। सब्सिडी वाला ही बता रहे हैं। वो भी बढ़िया है। जैसे पानी लग रहा है आजकल, सब जगह जाता है। पाइपलाइन इतना दूर लाइन है वो अभी इसमें भी आ रही है। ऑन रोड बात नहीं है। तो चला जाएगा। शैलो की अच्छी है। अरे लोग 100 एकड़ में लगा रहे हैं भाई। और यहाँ एक गांव है, करमपुर गांव में, इधर बटन उधर पानी, मुजफ्फरनगर क्या है, आखिरी गन्ने की जड़ में बूंद बूंद इतना सुंदर लगेगा ना तुम्हें टपकता हुआ। जैविक का काम चल या तो जाएगा। बाद में देंगे। हाँ, अगला आदमी नहीं कर बड़ी पाता। जान पे ये वो पैसा अभी तो खाने खैर अपने लिए यूज कर रहा हूँ। कर गया था, मैंने 4-5 साल करा, फिर बंद कर दिया। क्या इसका बढ़िया काम पेड़ रहा। खत्म हो गए थे, बरसात हो गई ज्यादा। इस चीज को जब ये पानी गन्ने की जड़ में जाके टप टप, आपको देखने में बड़ा ऐसा लगेगा यार क्या ये जान बचेगी। गिलाडो कर रहा है ना ये। फीलिंग आती है आपको, फीलिंग डालने के बाद
1,500-2,000 रुपए की ये वर्मी कंपोस्ट का मैं बता रहा खरपतवार था के लिए। वाले जिन्होंने खेतों का काम कर रखा 25 बीघे जमीन है उसकी। है, तो मैंने कहा था मेरे पे इतनी डिमांड है कि मुझसे डिमांड पूरी नहीं होती। बनाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, जम्मू कश्मीर में जा रहा है और मेट्रो एक लड़की कर रही है। आप यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे यूनिट? मेरी समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे लड़के हो गोबर तुम्हारे पास, केंचुए ले आओ उठा के, चालू करो काम अपने अबे अपने खेतों के लिए तो बना लो भैया, दुनिया गई भाड़ में, वो अपने खेतों के लिए बनाओ। अब वो गैस से लेकर कहूँगा मैं 2 अगर 1 एकड़ खेत में 1 साल में 4 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डाल दी तो कुछ मत डालना। 4 कुंटल काफी है। ये जो कहते हैं 6 किलो बैट बनाओ, जरूरी थोड़ी बैट ऐसी डाल दो, गोबर केचुआ छोड़ दो चारों तरफ। वो इसलिए बताते हैं जानबूझ के कि जिससे तुम गुमराह हो जाओ, और इतने कठिन रास्ता तुम्हें बता दें कि तुम्हारी समझ में कहानी ना आए। ये प्लास्टिक के बैग आते हैं, प्लास्टिक की तिरपाल आती है जी आती है। इसी के बने हुए बेड आते हैं, बने बनाए घर में। हाँ आते हैं, वही खरीद लो, क्या दिक्कत है? आपने कहीं खाया लगा लो उनको। वही वाले। हाँ, वो जो इतनी ऊंची साइड होती है उसकी। 4 बाई गौरव भाई शुरुआत करो आप लोग, 4x12 12 का वर्मी कंपोस्ट ऐसे मान लो फ्री में खेती करने की प्लानिंग करो। वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट है। वर्मी कंपोस्ट से शुरुआत करो आप। अच्छा, मैं बताऊं वर्मी कंपोस्ट जैसे हम कह रहे हैं भट्टी खाद, मुझे उस वर्मी कंपोस्ट से बढ़िया नहीं लगा अपना वर्मी कंपोस्ट। अगर भट्टी खाद वर्मी कंपोस्ट में बनाओ तो और भी मात्रा कम हो जाएगी। वही तो कह रहे हैं। फिर तुम 50 की जगह जो 25 डाल रहे हो, फिर 12 किलो में कम हो जाएगा। आपके घर का गोबर है। ना हमारे पास तो वर्मी कंपोस्ट बनेगा तो केचुआ से ही बेच के लेने पड़ेंगे। केचुए आराम से मिल जाते हैं यार, केचुआ तो बहुत है। केचुए की कोई कमी नहीं। ऑस्ट्रेलियन केचुए आते हैं क्या हमारे? देखो सबसे बढ़िया हाँ, तो केचुआ सही। सबसे बढ़िया तो केचुआ है, इंडियन केचुआ। वो गोपाल केचुए के नाम से, कुछ केचुए के नाम से मिलता है। तो लाल है पापा लेके आए थे ना ब्लॉक वाले भी विभाग। उपलब्ध करवा रहे हैं। हाँ, ये एसिडिक होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते, वजह तो पीएच है करते हैं। ये ब्लॉक से मिलता है। अब उन्होंने मुझसे बताया गंज वाला ने कि तुम धरती प्लेन कराओ इनकी और उस पर गोबर डलवा दो पन्नी डाल के और चारों तरफ ईंटें लगा दे। हाँ ऐसे ही होता कुछ है। मत कर, बैठ साइड। अरे भाई यूनिट जाके देख आओ। किसान को गुमराह करने की तरीके और ज्यादा। अरे खुले में बनाओ और आली डालो ऊपर से। गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि गुमराह नहीं करेंगे तो किसान जो 24 घंटे बनाएगा अगर अंधेरा होगा तो, नहीं तो रात में बनाता है, दिन में नहीं बनाता। मैं तो कहता हूँ केचुआ इन्होंने तो बनाया है। अंधेरा कितना अंधेरा अरे यहाँ भी बना के अरे बना हुआ बेड बना रखे अंदर बहुत अच्छा बना बनाए थे था। सब अंदर। लोग खाद का खाद लेकर जाओगे तो उस टाइम यहाँ तो चालू करो। थैली में कर दे सब्जी में लगाएंगे क्या आप। डाल लेते थे, स्वच्छ तो ना क्या है। अरे आप अपना सीधा गोबर, तेरे दूर में सीधा गोबर लो बस ये उसी वर्मी बेड में ना केचुआ डाल दो। उसमें अपना ये डिकम्पोजर डालते रहो, डिकम्पोजर कट्टे कट्टे जाओ यहाँ, लेकिन ना तो खाना वो उखड़ जाएगा। चालू कर दो कम कर दिया इस काम को। और आपको कोई ऐसा सवाल है जो पूछने का मन था? मैं इसीलिए मीटिंग के बाद दोबारा आया हूँ कि कुछ सवाल रह जाते हैं लोगों के। गन्ने से हटके जैसे लो। नींबू या तानू बैम्बू। आपकी जमीन में नींबू नहीं होगा, ना नींबू उसमें लगा फेंक बैम्बू केला और बैम्बू हो जाएगा। केला और आप केले पे जाओ। केला करा था मैंने, ये डर है ना 100 पेड़ लगाओ ना यार, 100 पेड़ में 6 कर एकड़ लगाया था पहले, 6 एकड़। है एकड़ नहीं लगाना, 100 पेड़ लगाओ। 100 पेड़ तो लगा सकते हो। नहीं फल वल सब आ गया था, 1 बीघा में और आया था नवंबर में, लेट हो गया। और उस वो भी लेट इसलिए हो गया था, फसल ठीक चल रही थी। अब यहाँ जब पाला पड़ता है दिसंबर जनवरी में, उसमें वो बिल्कुल ऐसा भुन गया, फिर दोबारा से रीग्रो करानी थी। मार्गदर्शन की जरूरत थी उस समय में। जी, अभी जी। तो मैं बैठा हूँ। जी मेरी तरफ से 100 पेड़ लगाओ आप, 10 लड़के मिलके 1-1 बीघा लगा लो। G9 वैरायटी थी, बेंगलोर से आई थी वो टिश्यू। 15 जून से लेकर 15 जुलाई। ये लोग मूंगफली के क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं अभी। 1 बीघे में कितना खर्चा आ जाएगा 100 पेड़ों का? 20,000। मतलब एक पेड़ 100 पेड़ नहीं, 250 पेड़। 1 बीघे में कितने लगे? 250, 300 नहीं 250। 1 बीघे में 250 कितने रुपए के हो गए? 20 रुपए पेड़ आ जाएगा। 20 रुपए का पेड़। 20 रुपए पे 250 पेड़ हमारे हो गए। एक पेड़ पे 1 बीघे में 20,000 रुपए खर्च होंगे, पौधा लगाने से लेकर माल कटने तक। माल कटने तक? हाँ 20,000। तो कब लगेगा भैया? 15 जून से 15 जुलाई। तो हमारा 1 2 बीघे लगवा दो। मेरा 1 बीघा। 2 नहीं, 1,000 पौधे कम से कम आएंगे। हाँ तो 1 2 बीघे हमारे हो गए। 10 आदमी ढूंढो, मिलके करो। 4 आदमी, कम से कम 4 आदमी ढूंढो। 3 तो हम ही, 3 अपने लगा लो। 3 तो तो जी पाले से कैसे बचेगा फिर वो? घबरा कह रहे हो? इसलिए तो क्योंकि हमारी एरिया में इन्होंने ही लगाया था। अरे तो मेरे यहाँ जाके देखे हो ना, जलालपुर में खड़ा तो है भाई। 4थे साल काट रहा हूँ इस साल हाँ कहाँ? जलालपुर में। ये फेल हो गए तो एरिया में जो
हमने मैंने जिक्र करा एक दो से जी में केला लगा रहे हैं तो लोग कहना बस बस मान जा गौरव को देख लिया था तो मंडी में आपने 6 एकड़ लगाए, बहुत बड़े क्षेत्र में लगा दिए और बिना गाइडलाइन के लगा दिए। बड़ा फेलियर था ये, फेलियर नहीं था Guideline- ये, guideline- जानकारी की कमी का कारण ऐसा हुआ है। गाइडलाइन उन वर्मा जी की थी, वो जो थे वहाँ के बाराबंकी के। उनसे पूछते हैं कि भैया जी ये राहुल। वर्मा जी ऐसा क्यों हो गया। वर्मा जी कहाँ रहते हैं? जी क्या वो आए थे आपके यहाँ प्लॉट पे? हम गए थे कई बार उनके यहाँ, असल में नहीं, आप गए थे लेकिन वो तो नहीं आए थे। नहीं नहीं नहीं। तो उन्हें क्या पता जो है- देखो, हमें ऐसा एक सपोर्ट चाहिए जो हमारा एक लोकल आदमी भी ऐसा सपोर्ट कर सके, या एक ऐसा सिस्टम जो हमारे साथ खड़ा हो, जैसे हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। मीटिंग के बाद में दोबारा पूछने आया अपने आप कि भाई क्या चल रहा है, कि लोगों के दिमाग में क्या है, कुछ फर्क पड़ा उस मीटिंग का, अच्छे मैसेज गए लोगों में या नहीं गए, या लोगों ने ये तो नहीं काफी बना रहे हैं ना। तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। तो मेरा वो जो 1.5-2 घंटा में बोला, वो मेरा सार्थक हो गया आपके गांव में आना। अरे सब पूछते हैं और भट्टी खाद में क्या भाई, पूरी मीटिंग खत्म हो गई मेरे में कुछ, मैं है ही नहीं कुछ मेरे पास बेचने के लिए। गन्ना गुरु तो ठीक है, अब आप लोग अगर वो नहीं करना चाहते तो ये कर लो, वरना मैं तो ये भी नहीं कहता कि तुम गन्ना गुरु लगाओ। अपनी प्रैक्टिस को सुधार लो भाई, मेहनत करो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कुछ कर नहीं पाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। गन्ना हम अपने क्षेत्र में वो गन्ना कह रहा हूँ, केला लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 100 यार मेरा लगा हुआ है। ऐसे नहीं हो पाएंगे। क्यों होंगे जब मैं बैठा हूँ साथ में। 15 जून से 15 जुलाई के बीच रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ 1-1 बीघा लगाओ, हाँ, यानी 6 एकड़ मत लगाओ। धान के समय पे लगेगा, बिकने तक की गारंटी। हाँ, बिकने तक की, धान के समय पे लगेगा। धान के समय पे। ठीक है, चलो सही है। पानी भर जाता है वहाँ पे, कितना जल भराव होता है इसमें। कितने दिन और आता है लगभग 2-4 दिन रुकता है पानी। 4 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भरा ही रहता है तो गड़बड़ है। आता चला जाता है पानी। हाँ बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लगा रखना ठीक होता है उसकी नाम बागरा के नाम से उसमें लगा रखा था। अच्छा, एक वो उमरी में वो भी तो लगा रखा, वो फल कौन सा? ड्रैगन फ्रूट। हाँ, वो चल रहे, उनसे बात हुई थी तो वो भी सही मेरे रहा। बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ, वो आपकी जब बात हुई थी मेरी, बता रहे थे वे कि उनसे भी वो बात- महंगी फसल है, 20 लाख रुपए चाहिए 1 एकड़। हाँ, तो वो मुझसे कह रहे थे कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख भैया रुपए पहले थोड़े से ट्रायल करो, फिर तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी, फिर गन्ने में इम्प्रूव करो, फिर सुनो, फिर केला लगा करके तुम बेचने के चक्कर में क्यों पड़े हो। केला लगा के चिप्स बनाने की क्यों नहीं सोच रहे। अरे क्या बात है, जाओ बिजनौर लेके आओ, केले को बनाओ, कच्चे केले को सीधा तलो, बाहर निकालो, उसका चिप्स खाओ। ऐसा टेस्ट ही नहीं दुनिया में किसी चीज का। केले का पाउडर, केले का चिप्स, हल्दी में डालते रहो। केला पका के बेचो ना यार। और मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसा अभी बात हुई थी कि हम जैसे गेहूँ है, गेहूँ का हम दलिया बनाओ, अब दलिया बनाने के लिए मशीन तो आ गई उसकी, तो लाने में क्या दिक्कत है, तो मशीन तुम तो, नहीं लाओगे कोई और लाएगा, लोग बेच रहे हैं। आप बाजार में जाओ, अभी जैसे नगीने में छोटी बोलो मुझे मशीन 10 कुंटल दलिया चाहिए, 10 कुंटल दलिया नगीने में अवेलेबल है। छोटी मशीन भी तो आती होंगी, तो हम मसाला पीसने वाली मशीन नहीं होती? हाँ इस टाइप की, ऐसा ना थोड़ी हमें जानकारी हो मिल जाए, जैसे कौन सी कंपनी है। मुझसे पूछो, हाँ, तो वही सब तो, मैं दिलवा दूंगा, अब जूस वाली मशीन दी भाई, दिलवा के दूंगा, सीधे नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट बात कर लो। हमें काउंटर हाइजेनिक वाला पूरा बेहतरीन तरीके से flexible एकदम ग्लव्स स्लव्स लगा के, लड़का ऐसा खड़ा करोगे जूस वाले वो उधर। अरे हमने छोटा हाथी ले लिया, वो उसका सेटअप बना रहे हैं, उसमें ही वो मशीन दो रखेंगे, काउंटर स्टार्ट करने हैं तो वो 2 काउंटर हाईवे पे गए। अब आपके गन्ने के अब आपके गन्ने के जूस पे उधर जाते पीने वाला के जाने वाला दोनों। सुनो, अब वही गिलास एक ही रखेंगे हम। गन्ने के जूस पे ये आपका हाईवे है, हाईवे के किनारे कहीं खड़ा कर लो। बता रहे भैया, फिर मैं भटक जाता हूँ। गन्ने के जूस के साथ आपके गन्ने का जूस का लॉरी खड़ी है, वहाँ पे सैंपल के तौर पे केले के चिप्स टंगे हुए हैं, और वहाँ पे केला टंगा है, उस पर बैनर लगा है शुद्ध प्राकृतिक तरीके से पकाया हुआ केला। साला जो नहीं खाता वो भी कहेगा 6 दे दो, बालकों के लिए ले जाऊँ। कैसे पका रहे हो भैया कि ये भट्टी विधि से केला पका रहे हैं हम, जैविक तरीके से केला उगाते हैं। मतलब हम कोई भी ऐसा रासायनिक इसके अंदर नहीं डालते जो किसी के ह्यूमन के लिए नुकसानदायक हो। तो केले की यहीं सेल इतनी हो जाएगी ऑटोमेटिक। चलो जी, केले के चिप्स हैं के साहब, ये चिप्स है हमारा घर का बना हुआ है, होममेड। ये हींग वाला है, ये काले जीरे वाला है, ये नमक वाला है, ये अमचूर वाला है, ये प्लेन है जी, ये व्रत वाले का है, ये फैट 0 फैट का है। बनाओ ना वैरायटी उसमें। अब वही जूस में भी ऐसे चल रहा है ना, वो जूस कौन सा वाला है ना, ये वो वाला मैंगो जूस, हाँ नहीं, गन्ने के रस में ही वो डाल दें, वो अनानास, ये अनानास फ्लेवर है, ये अदरक फ्लेवर है। स्टील का बहुत बढ़िया सा ट्रक भैया जितनी चीजों लोग
खाने के कंजप्ट करने के लिए, कंजप्शन के लिए बैठे हैं तैयार। हमारा युवा तैयार नहीं है बनाने के लिए, और बना रहा है तो इतने बड़े स्तर पे एक ही चीज बना रहा है कि वो फिर फेल हो रहा है उसमें। ये हम तो शुरुआत कर रहे हैं बस अपना गन्ने की तरफ। हमें मेरे सही पास- लगाए 20,000 वाला ना 1 बीघे में। 1 बीघे में 20,000 में तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, और तुम मेहनत भी अच्छी करोगे, रोज खुरपी लिए बैठे रहोगे उसमें, शौक रहे ना आदमी को नए नए में, तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि राहुल भैया मैं झेल सकता हूँ इसको आगे या नहीं झेल सकता। और 5 साल के लिए लगाना मेरी जिम्मेदारी है। 5 साल तक वो 1 बीघा केला खत्म मत करना, 5 साल फल देगा। इसको करा लो, और 1,000 पौधे लगभग करा लो, क्योंकि गाड़ी 1,000 से कम आएगी नहीं। तो उसमें कैसे करना, तैयारी करनी पड़ेगी जमीन? मैं सब बता दूंगा आपको, वीडियो में बताऊंगा तो 40 मिनट और चाहिए। देख लेंगे, वो वीडियो भी देख लेंगे आपकी। सब है उसमें टोटल। मैं गन्ने के ऊपर पूरी, केले के ऊपर पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ 15 मई से। अभी मैं कल निकल जाऊंगा यहाँ से सुबह, और मैं 15 मई को वापस आ रहा हूँ घर। मैं पूरा बिहार, झारखंड, कई जगह जाना है। 15 मई को आते ही मैं सीरीज शुरू करूंगा केले की। उसकी तैयारी कब से करनी है? फिर गन्ने में पूरा चालू हो जाएंगे। तैयारी अपना 5 ट्राली गोबर की खाद, जितना भी अवाड़ बवाड़ कबाड़ डाल सकते हो, तुम्हें समझाया था उस दिन वीडियो में, बस वही तैयारी है हर फसल की। अब जैसे अभी हरी खाद बो दो, अभी हरी खाद बो दो, ढैंचा है, सनई है, मूंग है, उड़द है, धनिया है, मिर्ची है, जो मिले बीज तुम्हें सस्ता वो उठा के फेंक दो खेत में 10 से 12 किलो के बीच में। चलो खेत पे चलें, कोई और सवाल है तो पूछो। हो गया? चलो ठीक है, राम राम।